अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्लाइंट हंटिंग सीरीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ये वीडियो है, इसको आप लोगों ने जो है बड़े ध्यान से सुनना है और इसके ऊपर बड़े ध्यान से आपने प्रैक्टिस भी कर दी है। अगर आप इस प्रोसेस को लीव कर देते हो, अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करते और इस प्रोसेस को आप स्किप कर देते हो, तो आप बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर लूज़ करोगे। और ये वो वाहिद मेरी नज़र में ये वो वाहिद तरीका है, ये वो वाहिद मेथड है जिससे आप हाई टिकट क्लाइंट्स आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है। इस मेथड के लिए आपको एफर्ट टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपको सब्र करना पड़ेगा और सब्र के बाद आपके पास हाई टिकट क्लाइंट्स आप अपने सोशल मीडिया से क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली है हमारे पास पर्सनल ब्रांडिंग का। ठीक है। इसी पर्सनल ब्रांडिंग की बेस के ऊपर आप अपने हाई टिकट क्लाइंट्स ले सकते हो। अब इसका तरीका क्या है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जो करना है, वो आपके तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, रेडिट है। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अवेलेबल हो सकते हैं, आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने क्या बनाने, अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट आपने कुछ इस तरह मैनेज करने हैं, उसके ऊपर क्या हो, आपका रियल फुल नेम होना चाहिए। आपकी जो भी प्रोफाइल हो उसके ऊपर आपका फुल नेम होना चाहिए। ये ना हो कि आप अपना नेम टेढ़ा मेढ़ा करके लिखें। आप अपने नेम वही लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होंगे। ठीक है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नेम है, सेम स्पेलिंग एंड सेम नेम आप लिखेंगे अपनी प्रोफाइल नेम के ऊपर। राइट। अच्छा, उसके बाद बारी आती है प्रोफाइल पिक्चर की। जो भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये जो तीन चार चार पांच चीज़ें मैंने मेंशन की, ये तकरीबन सारी होती हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर की। प्रोफाइल पिक्चर में चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आप फीमेल हैं तो आप कोई डमी पिक्चर आप यूज़ कर सकते हो, बट उसका भी क्राइटेरिया है, क्लीन बैकग्राउंड हो। ठीक है। आपकी जो इमेज हो, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो, उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एक ही कलर के अंदर होना चाहिए। ठीक है। वो पीछे ग्रीनरी और इस तरह की चीज़ें वो नहीं, वो एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद आपका कोई साइड पोज नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल सामने स्ट्रेट देख रहे हो और आपका जो क्लियर फेस है वो उसमें नजर आए। ठीक है। आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरे पास कुछ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर्स हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। आप इस फोटो को देखें। ठीक है। इसके अंदर आप देखें, क्लीन बैकग्राउंड है, क्लियर फेस है, आपकी स्माइल है नहीं है, आंखें चुने हो, वो हर किसी की अपनी है, नेचर है, बट इस तरह की पिक्चर आपकी होनी चाहिए। स्माइल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है। मतलब ये कहने का है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए और साइड पोज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाँ, क्लियर फेस भी होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से क्या होती है, ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास कवर फोटो। अब अगर आप इस कवर फोटो को देखें तो इसमें बेसिकली क्या है, एक ऑप्टिमाइज्ड कवर फोटो आप इसको कह सकते हैं। ये जो भी मेरा फेसबुक का कवर फोटो है, इसी तरह मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी अलग बनाया हुआ है और लिंक्डइन के ऊपर भी, चले आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा खुद का जो है। और जस्ट ए मिनट, और ये हमारे पास अभी लिंक्डइन वाला भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। मतलब कि आपका जो कवर फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर आपका जो मेन फंक्शन है, कॉल टू एक्शन, वो हो उसमें। ठीक है। आपका कुछ रिजल्ट हो वो हो उसमें। आपके जो मेन थीम लाइन है वो भी आप उसके अंदर लिखें। आप उसके अंदर कॉल टू एक्शन एक दो दे, एक ज़बरदस्त सा हो, एम्प्टी भी ना हो और उसमें जो है बिल्कुल भरा हुआ भी ना हो। ठीक है। आप इस तरह का अपना एक कवर फोटो बनाएं जिसके अंदर ये आप पिक्चर अपनी यूज़ करें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कवर फोटो आपका ऑप्टिमाइज ज़रूर हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, बायो आपकी। ठीक है। आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपकी बायो ज़रूर होती है। ठीक है। आप अपनी बायो को जो है वो भी इम्प्रूव करके रखें, ऑप्टिमाइज करके रखें। वो आपके स्किल के रिलेटेड हो, वो आपके काम के रिलेटेड हो। अगर कोई बंदा आ रहा है मेरी प्रोफाइल के ऊपर तो उसको पता हो कि यस, इस बंदे का इंट्रो है, इस बंदे की बायो जो है वो कुछ इस तरह से है, मतलब ये बंदा ये काम करता है। कोई यहाँ पर आके मेरी प्रोफाइल पर आके ये नहीं कह सकता कि ये जो है ना यूट्यूबर, चलें यूट्यूबर तो फिर भी मैंने मेंशन किया हुआ है,
कोई ये नहीं कह सकता कि ये ट्रेडिंग करता है, ठीक है, कोई ये नहीं कह सकते जो है ना ये फार्मर है या कोई और प्रोफेशन का, तो आके उसको पता चलेगा। फर्ज करें अगर कोई फेसबुक मार्केटिंग के लिए बंदा कोई सर्च कर रहा है और वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर आ जाता है, तो जब वो इंट्रो देखेगा, बायो देखेगा, उसके अंदर ये कीवर्ड्स मेंशन है, दैट मीन्स कि मैं एक फेसबुक एड रन करता हूँ, मैं एक मार्केटर हूँ, वो मुझे यहाँ से हायर कर सकता है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है इंट्रो सेट करने का। अच्छा, उसके बाद क्या है आपकी बायो, कंप्लीट अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन जो है इसके अंदर आप आए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप अपनी जो 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 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं आप लाजमी प्रोवाइड करें, ठीक है। वो सारी आपके पर्सन को पता हो, आपके आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो क्लाइंट आ रहा है, जो विजिट कर रहा है, उसको आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक दें, आप उसको एक प्रोफेशनल होके नज़र आएँ, देन वो आपको इजीली हायर करेगा। वो बहुत सारी चीज़ें आपकी देख के आ रहा होगा, आपको बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वो आपसे ज़्यादातर ये भी नहीं पूछेगा क्या आप ये काम करते या नहीं करते, अगर वो आपकी प्रोफाइल देख के आ रहा है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद, आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद, फिर आपने क्या करना है, आपने काम करना है अपने कंटेंट के ऊपर, ठीक है। आप इमेजेस बना सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो, आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो, कुछ भी करके अपनी स्किल के रिलेटेड आप कंटेंट पोस्ट करो, कंटेंट पोस्ट करो और कमेंट्स के अंदर एक्टिव रहें, ठीक है। बहुत सारे आपके जो फील्ड के रिलेटेड लोग हैं उनके साथ आप कनेक्टेड रहें, आप उनके साथ क्या करें, आप उनको कमेंट के अंदर मेंशन, इस तरह की जो भी चीज़ें आप आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिंक्डइन के ऊपर कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन के कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो डेजिग्नेशन होती है, आपकी जो जो आपने मेंशन किया होता है वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। अब ये देखें, इसने क्या किया है, कमेंट किया है स्केलिंग ट्रैवल एजेंसीज। ट्रैवल एजेंसीज को क्या कर रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है, ये इधर ही शो हो रहा है, ठीक है। प्रोफाइल भी ठीक है साइड पोस्ट में, बट मतलब कि क्या है, काम आ सकती है, मतलब कि ठीक है, ये इससे बात बन सकती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको क्या होना होगा, एक्टिव रहना होगा। तो इस तरह करके आप अपनी ब्रांडिंग करें। अब ये वो काम है जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि आप करते रहें पोस्ट और कमेंट और अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशंस और अपने अकाउंट्स को ज़बरदस्त करते रहें। एक टाइम आएगा जब आप क्या करेंगे, आपके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर इस पर्सनल ब्रांडिंग का होना, आपके सोशल प्रोफाइल्स का ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।